ओके स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टाइम ये टॉपिक किया था डायमेंशंस का। सी 1.6 एग्जाम्पल, फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द एसआई यूनिट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, ये एन की तरह लिखते हैं। सेकंड जो इसकी लेग है वो ज़्यादा आपने उसको जो है स्ट्रेच कर देना है। इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ for the drag force F for spherical object of radius R moving with velocity V। तो आप लोगों ने किसी चीज़ से परेशान नहीं होना, आपने डायरेक्ट इस बात पे गौर करना है। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब ईटा विस्कोसिटी होती क्या है मैं बता देता हूँ, आप 6 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। जब कोई लिक्विड जो होता है और उस लिक्विड में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, अपर लोअर मिड ऑक्टर, मतलब डिफरेंट लेयर्स हैं, तो लेयर्स के बिटवीन जो फ्रिक्शन है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। समझ गए बात? जैसे आप हनी को किसी प्लेट में रखें ना और उसको थोड़ा सा प्लेट को टेढ़ा करें तो हनी ऊपर वाली लेयर और तरह से मूव कर रही होती है और जो प्लेट के साथ लगी हुई हनी की लेयर बनती है वो और होती है, वो उसकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि प्लेट के साथ स्टिक हो जाती है। तो डिफरेंट स्पीड्स होती हैं ड्यू टू द डिफरेंट फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द लेयर्स। तो वो मतलब विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ मैटर। ठीक है। और अगर वो जो है फ्रिक्शन, हम वैसे फ्रिक्शन कहते हैं जो सॉलिड चीज़ों के दरमियान, टायर और रोड के दरमियान हो तो उसको फ्रिक्शन ही कहते हैं। यहाँ पर लिक्विड्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड, अगर आप कोई भी चीज़ हो उसको लिक्विड को आप जैसे रेन ड्रॉप्स होते हैं ऊपर से पोर डाउन हो तो इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर होते हैं, तो इसलिए वो रेडियस का भी जिक्र कर रहा है, स्पीड का जिक्र कर रहा है, फोर्स का जिक्र कर रहा है। ठीक है, ड्रैग फोर्स का जिक्र कर रहा है। इसको हमने प्रूव करना है। कम टू दिस पेज। हमने ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको इसकी हमने फाइंड करनी है डायमेंशंस। स्टोक्स लॉ का फार्मूला क्या है, एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्टोक्स लॉ? एग्जांपल 1.6। ठीक है, तो यहाँ पर है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब ईटा की आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है तो आप इसको सेपरेट कर लें। फोर्स ओवर 6 पाई आर वी, ये हमारे पास आ जाएगा ईटा। वर्ड प्रोनाउंस एज ई टी ए, ईटा। तो अब इसका सोल्यूशन ही समझ लें कि ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। सो ईटा इज इक्वल टू फोर्स अगर यहाँ पर मैं डायमेंशन की सिंबल लगा देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो यहाँ भी मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी फोर्स के लिए। 6 पाई तो वैसे कांस्टेंट है, वो डायमेंशंस में नहीं आएंगे, आर और वी आएंगे डायमेंशन में क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको डायमेंशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती हैं? फोर्स बेसिकली एम ए होता है, एम ए होता है। और रेडियस को अभी मैं रेडियस लिखूंगा फिर, और स्पीड। अब आपने डायरेक्ट इनकी डायमेंशंस लिखनी है। तो मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। एक्सेलरेशन की क्या होती है? एल टी -2। ये तो मेरे पास आ गई। एम की मास की जगह तो एम लिख दिया, एक्सेलरेशन की जगह एल टी -2 लिख दिया। रेडियस बेसिकली लेंथ होता है 1 मीटर, 2 मीटर या हाफ मीटर, एल आ जाएगा।
और स्पीड के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम एल टी माइनस वन, ये डायमेंशन यूज होगी। अब इन सबको हम कंबाइन फॉर्म में कर लेते हैं। एम एक एल ये है, ये दो हो गए, दोनों ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो एल वन माइनस टू, ये दोनों वन, वन प्लस वन क्या हो जाएंगे, टू, ऊपर जाएंगे तो माइनस, और टी ऑलरेडी माइनस टू है, नीचे वाला से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये ऊपर जाकर प्लस वन हो जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशंस बनेगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये डायमेंशन आई हैं कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी आई थिंक सो हमें यूनिट्स भी फाइंड करनी है। तो ये डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो इसकी अगर हम यूनिट्स लिखना चाहें तो हम इसी को फॉलो करेंगे, जो डायमेंशंस हमने लिखी यहाँ से ही पता चल जाएगा कि इसकी यूनिट्स क्या आएंगी। जी, यूनिट्स लिखना चाहें, ऐसा यूनिट की हेडिंग दे देते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ ईटा। ईटा की मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, लेकिन माइनस ऊपर पावर आएगी। टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और ऊपर पावर आ जाएगी माइनस वन। तो ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है एक हमने सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल 1.6 को। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ 1.9 देखें, शॉर्ट क्वेश्चन है। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड of the wave and its frequency. Wavelength depends on two things, speed and its frequency. तो इस तरह का MCQ बन सकता है। फर्स्ट ईयर की बुक्स में आपके पास एक्सरसाइजेस में MCQs नहीं बने हुए, तो वो कहीं से भी MCQ बना सकते हैं पेपर में, और 17 मार्क्स के MCQs आने हैं। तो अभी से इन चीज़ों को देखें। वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, ठीक है, स्पीड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो वो ये कहते हैं कि लैम्डा के लिए हम तो एल यूज़ करते हैं, बिकॉज लैम्डा एक लेंथ होती है बिटवीन द टू पॉइंट्स, क्रस्ट और ट्रफ। स्पीड का एल टी माइनस वन है, फ्रीक्वेंसी का टी इनवर्स है। ये तो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सॉरी एफ इज इक्वल्स टू वी लैम्डा, और एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा, कौन सा फार्मूला ठीक है। तो हम पहले वाला तो गलत है, लेकिन मैं पहले इसी से शुरू करूंगा फिर दूसरा प्रूव करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास उसने वर्ड प्रॉब्लम, ये इसको हम कहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.9, दैट इज गिवन जो है हमें क्या क्या गिवन है, लैम्डा की डायमेंशन गिवन है जो कि लेंथ होती है, और स्पीड की डायमेंशन गिवन है दैट इज एल टी इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन गिवन है टी इनवर्स। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की टी इनवर्स इसलिए है कि आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, 1/t, 1/टाइम पीरियड, तो ये ऊपर आ जाएगा तो टी माइनस, तो ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा था फार्मूला, तो इस वजह से वहाँ यूज़ हुआ। अच्छा जी, हमने प्रूफ क्या करना है, चेक क्या करना है, पहली बात चेक करनी है एफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट, एफ इज इक्वल्स टू वी लैम्डा, इनमें से ये ठीक है या दूसरा ठीक है। तो चलें इसको चेक करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो टी इनवर्स आ जाएगा,
यहाँ पर स्पीड के लिए क्या है, एल टी माइनस वन, और वेवलेंथ के लिए लेंथ आ गया। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, एल स्क्वेयर टी माइनस वन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग वन। अब दूसरा पार्ट चेक करेंगे, जो दूसरी उसने ऑप्शन दी है, एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा। तो ये ठीक फार्मूला है, तो इसको चेक करते हैं। लेकिन हमने डायमेंशंस के मेथड को फॉलो करना है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी इनवर्स, फ्रीक्वेंसी की स्पीड की आ जाएगी टी एल टी इनवर्स ओवर लैम्डा की डायमेंशन आ जाएंगी लेंथ। तो ये लेंथ लेंथ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, वन माइनस वन और टी इनवर्स। तो आप देखें कि एल की पावर ज़ीरो हो जाएगी, एनीथिंग पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा इज द करेक्ट वन फार्मूला। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन किया है सॉल्व। आपने स्क्रीन देख रहे थे, आपके सामने स्क्रीन थी। अब आ गई है सर। तो आप लोग बताया क्यों नहीं है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.9। ठीक है, तो जब भी आप को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, मैसेज करें, बोले। ये तीन चीज़ें गिवन थी, लैम्डा की डायमेंशन गिवन थी, स्पीड की डायमेंशन गिवन थी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन गिवन थी। एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी, ये कौन सा फार्मूला है जो 10th में आपने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। अब हमने दो फार्मूलाज चेक करने हैं, एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा। फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है। जी सर। अच्छा, तो दूसरा फार्मूला है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट को हम चेक कर रहे हैं, ए को चेक कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन मैंने टी इनवर्स लिखा है, स्पीड की डायमेंशन है एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी इनवर्स, और लेमडा की डायमेंशन एल जो गिवन थी वो वैल्यूज पुट कर दी हैं, एल इंटू एल एल स्क्वेयर। तो लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, तो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग वन। अब हम दूसरी की बात करते हैं, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। वी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी इनवर्स, और लेमडा की एल। ये लेंथ ऊपर जाएगी, एल ऊपर जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम पावर्स विल सब्ट्रैक्ट, वन माइनस वन, इट विल बिकम जीरो, एनीथिंग पावर जीरो वन। तो जस्ट टी इनवर्स रह जाएगा, लेफ्ट साइड पे भी टी इनवर्स है, तो दिस इज करेक्ट वन। कौन सा फार्मूला ठीक है, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इसको हम कैसे एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये लैम्डा यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, क्लियर। यस सर। ओके, अब आप बुक देखें। पहले मैं डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करने जा रहा हूँ। 1.6 देखें, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर। तो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए यूनिट्स भी फाइंड करने हैं और डायमेंशंस भी फाइंड करनी है। तो चलें देखते हैं कि कैसे फाइंड होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, 1.6 न्यूमेरिकल, वन पॉइंट सिक्स, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर। ये कौन सा फार्मूला है, ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि 9th में आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन और
फाइंड करनी है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जी को सेपरेट करें, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2 इज इक्वल टू कैपिटल जी। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। ये हमने लिख दिया है। ओके फातिमा, क्लियर। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को हमने क्या किया है, डिवाइड। जी सेपरेट हो गया था। अब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लिख दिया, जस्ट ये काम किया। अब हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है तो यहाँ पर हेडिंग देख देंगे, डायमेंशंस ऑफ जी। तो जी की डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी होगी, फोर्स के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, आर स्क्वायर के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, और m1 m2। ओके, अब मुझे बताएं फोर्स के लिए तो हम लिख सकते हैं ma। मैंने थोड़ा सा इजी काम कर लूँ, फोर्स की आप डायरेक्ट डायमेंशन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितना आपके पास याद करने की कैपेसिटी है आप यूज़ कर सकते हैं। एम ए हो गया, तो अब डायमेंशन लिख लें। एम के लिए क्या होता है, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, एल टी माइनस टू। ये फोर्स के आ गए। आर स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बाहर ना लिखे अंदर ही लिख दें, एल स्क्वायर हो जाएगा ओवर, ये भी m हो जाएगा, m1 की डायमेंशन भी और m2 की डायमेंशन भी m हो जाएगी। क्लियर एवरीवन। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज भी ऊपर आ जाएंगी, ये 2m है, 1 + 1 2 हो जाएंगे, बेस में पावर्स विल ऐड, ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 1 - 2, और l की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 3, या लिख लें आप 1 + 2, और t की पावर आ जाएगी -2, एज इट इज़ रहेगी t की पावर। m की डायमेंशन आ जाएगी -1, l की पावर हो गई 3, और t की आ गई -2। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई हैं। अब हम लेंथ को पहले लिख देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो l³ m-1 t-2। तो ये इसकी डायमेंशंस आ गई हैं, किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ऐसे यूनिट, तो ऐसे यूनिट हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, और मैस के लिए क्या होता है, पर किलोग्राम, और टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड, ऊपर पावर -2। तो ये हमारे पास ऐसे यूनिट आ गई। अब आप कहेंगे सर हमने तो न्यूटन पढ़ा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसी यूनिट्स पढ़ी थी। तो हाँ, न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डायमेंशंस लिखी हुई थी, इस यूनिट्स लिखी हुई थी। फोर्स के लिए न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये भी ऐसे यूनिट्स हैं। लेकिन अगर आप न्यूटन को स्प्लिट करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, 1 न्यूटन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, क्या होता है बोले, 1 किलोग्राम बॉडी के ऊपर कितनी देर तक फोर्स लगती जाए, 1 मीटर तक, तो पर सेकंड। तो इस तरह हम न्यूटन को जो है डिफाइन कर सकते हैं। 1 न्यूटन आपने फार्मूला देखा था। तो फोर्स की जगह हम एम ए का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, किसका, एम ए का। तो हमने इनको स्मॉलर यूनिट्स में किया है, बस आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये भी वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने ड्राइव की है। तो हमने बुक के आंसर को अब देखते हैं, टैली करते हैं।
चले तो पर मीटर सॉरी m पावर -1 l क्यूब t -2 ऐसे यूनिट्स जो मैंने लिखे हैं वो भी ठीक हैं, और ये जो प्रीवियस ऊपर मैंने लिखे हैं जो हमने मैट्रिक में भी यूज़ किए थे वो भी ठीक हैं। ये देखें ना, मैंने यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो ये भी ऐसे यूनिट है, ये भी ऐसे यूनिट है, बोथ आर करेक्ट वन। आपकी मर्जी है जो लिख दें, क्योंकि मैंने डायमेंशंस को देख के लिखे हैं, आप उनको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो यही यूनिट्स आएंगे। ओके क्लियर? अहमद, फातिमा, यस सर। चलें। कंफ्यूज तो नहीं है दोनों चीज़ों में? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यूनिट्स मैंने लिखे हैं ये मैंने कहाँ से देख के लिखे हैं? डायमेंशंस को देख के, और ये बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में है, ठीक है? वहाँ पर सर ये जो दोबारा बता दें यूनिट्स कैसे लिखे हैं आपने? देखें, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ये तो मैंने m क्यूब कर दिया है। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम किलोग्राम। माइनस पावर -1। टाइम का सेकंड होता है ऐसा यूनिट, तो -2, ठीक है? तो जो ठीक है। बुक में लिखे हुए हैं वो यहाँ से लिखे गए हैं ऐसे यूनिट। फोर्स का न्यूटन, रेडियस का मीटर ऊपर स्क्वायर, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। रेडियस मीटर्स में होता है तो ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? ठीक है। तो ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था जी को सेपरेट करके, ये यूनिट भी ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ओके, तो अब आप बुक पे आए दोबारा से। हमारे पास यहाँ पर है शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग। तो वेयर is the initial velocity vi at time is equals to 0 and a is the acceleration at vf is the final velocity। तो हमने इट्स मीन के प्रूव करना है, जो कि हमारे पास है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? सेकंड। जी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो मैंने लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर? फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन। नो, अहमद आप बताएं। फिर फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1.7, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमने चेक करना है क्या ये ठीक है या नहीं। तो हमने सबसे पहले देखना है लेफ्ट साइड पर स्पीड, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट दे दें। स्पीड की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं? एल टी -1, एल टी -1, ठीक है? ये क्या, मेरे रेजर से रेस भी नहीं हो रहा। ओके, राइट साइड पे देखें, वी आई भी वही है, ये भी स्पीड है, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? एल टी -1। अब आपने डायमेंशंस की प्रैक्टिस की है, मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं? एल टी माइनस, बोलें, -2, -2। और फिर आगे टाइम आ रहा है तो टाइम की डायमेंशन टी आ जाएगी। ओके, नो, एल टी -1 प्लस, ये रेस नहीं हो रहा पता नहीं, प्लस यहाँ से t जो है पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 1,
नाउ हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, दोनों सिमिलर हैं तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। दोनों के, इसका भी कोफिशिएंट वन है, इसका भी वन है। क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है डायमेंशनली? इक्वल है। जी, आपने कोफिशिएंट्स नहीं देखने, आपने डायमेंशंस को देखना है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली। ये वर्ड आपने साथ साथ जरूर लिखना है। डायमेंशनली इक्वल है, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन को चेक किया, क्या ये इक्वेशन जो आइजैक न्यूटन ने इन इक्वेशंस को, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिज़ाइन किया था, क्या ये ठीक हैं? तो हमने इनको चेक किया तो हमें पता चला डायमेंशनली एक न्यू मेथड है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या जो फार्मूलाज हैं वो ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ रही है, तो वो आ रही है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी वैल्यूज़ को ज़रूर याद कर लें, लाइक लेंथ, मैस, टाइम का तो आपको पता है, लेकिन रेडियस, वॉल्यूम, एरिया, ये मैंने फर्स्ट डे बताए थे, प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखें। और एरिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करते हैं? एल क्यूब। ये फिर भी याद कर लें। स्पीड के लिए क्या यूज़ करते हैं? वेलोसिटी या स्पीड के लिए एल टी माइनस वन। और एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? एल टी माइनस टू। ठीक है, और लेंथ मैथ्स का आपको पता है। तो ये बेसिक बार बार यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें दो ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो आप इनको ज़रूर याद करना है। ओके, अब हमारे पास जो हमने क्वेश्चन कर लिए 1.67, और नेक्स्ट लेक्चर में 1.8 करा दूंगा, 1.89 और 10, तीन न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। तो आपके डायमेंशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एग्जांपल्स और उसके न्यूमेरिकल सारे मैंने चीज़ें करा दी हैं। इसलिए कराई हैं कि यहाँ से हर दफ़ा एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने टॉपिक पहले पढ़ाया, फिर उसके रिलेटेड एग्जांपल्स की। आप कोशिश कीजिएगा कि 1 पॉइंट एटलीस्ट 1.9 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी इज़ द स्पीड हेयर, स्पीड के आपने यूज़ करने हैं। मैथ्स का जो है वो यूनिट आएगा ई, एनर्जी के लिए यूज़ हो रहा है। तो क्या ये डायमेंशनली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसको चेक करें प्लीज़। ठीक है, इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप ये कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। लैब